जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं और अपनी रूटीन क्लास से भी स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे और अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। जैसे जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आप लोग की धड़कन बढ़ती जा रही होगी। मैं समझ सकता हूं इस बात का, लेकिन हम एक टीचर हैं, मेरा कहना है कि आप लोग पैसेंस रखेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। और अभी जो चला रहे हैं हिंदी का, क्योंकि हर जगह आपको हिंदी नहीं मिल पाता है, तो हिंदी हम चाहते हैं कि जो 8 से 10 क्वेश्चन एक कवर किसी तरह से आपका हो जाए, बन जाए क्वेश्चन एग्जाम में। यही मेरा पर्पस है, ठीक है। ऐसे मैं स्पेशल बिहार पुलिस के नहीं हूं, मैं पूरे जीके जीएस के लिए बीपीएससी हो, दरोगा हो, सबके पढ़ाता हूं और एक तरीके से, ठीक है। तो आप अभी सिर्फ बिहार पुलिस का हिंदी डाल रहे हैं। आपको आज का जो टॉपिक है वो आपका कारक है। कारक बहुत क्वेश्चन इससे आता है, कारक, ठीक है। कारक से देखिए, ध्यान दीजिएगा। नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा है। कारक से, ठीक है। तो अब देखिएगा आपकी कारक के इसमें पूछेगा क्या सर, कारक है क्या। आपको परिभाषा नहीं पूछा जा रहा है कारक है क्या, लेकिन कारक क्या है, एक संबंध। मान लीजिए हम लिखते हैं राम ने, अगर एग्जांपल दें, राम ने मोहन को पीटा, मोहन को पीटा या मारा, है ना, पीटा। तो अब बताइए कि यहां पर क्या हुआ कि एक पीटा क्या है, क्रिया है। ये क्या है, पीटना क्या है, पीटना, हंसना, खाना क्या है, क्रिया है, वर्ब है ना, काम करने वाला क्रिया है। तो अब राम ने मोहन को पीटा, एक संबंध बनाया किसके बीच में, राम और मोहन के बीच में, क्रिया के साथ संबंध बना किसका, राम और मोहन का। तो आप कारक किसे कहेंगे, तो वैसा जो जो जोड़ने का काम करता है, क्रिया के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने का काम करता है, उसे कारक कहते हैं। परिभाषा रटना इससे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब देखिए राम ने क्या किया, राम यहाँ करने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये करने वाला है तो कर्ता, जो करता है वो कर्ता हो गया, काम करने वाला कर्ता कहलाता है। तो परिभाषा लिख लेंगे इसका, कर्ता किसे कहते हैं, जो काम करता है। और ये क्या, राम ने मोहन को पीटा, किसको, मोहन को। तो किसको भुगतना, किसको पड़ा, राम जो काम किया उसका फल किस पर पड़ा, मोहन पर। मोहन को गर्दन छुड़ा दिया, तो मोहन को पीटा, तो मोहन पीटा गया, तो कर्म क्या है, मोहन को, तो मोहन क्या हो गया, कर्म हो गया। और ये क्या है, क्रिया है। तो सर ये क्या है, ये ने जो है, और ये क्या है, यही कारक है। ये विभक्ति है आपका, कारक की विभक्ति है, हर विभक्ति है कारक की, ये विभक्ति है और यही आपको कारक है, यही आपको कारक चिन्ह है, चिन्ह बताते हैं कारक है, जोड़ने का काम करता है, संबंध बनाने का काम करता है, इसे कहते हैं कारक। तो अब है कि मान लीजिए कहे कि मैंने आम खाया, मैंने एक, अभी आम का सीजन चल रहा है, तो मैंने एक आम खाया। तो यहां पर बताइएगा खाया क्या हो गया, क्रिया, खाया क्या हो गया, क्रिया हो गया भाई, करने जो आपका जो करते हैं, एक्शन करते हैं, वो क्रिया है। दौड़ना, हंसना, पीना, रोना, पिटना, ये सब क्या क्रिया है। और ये क्या, आम क्या, राम, मैंने क्या हो गया, कर्ता। ये संज्ञा है कि सर्वनाम है, संज्ञा के बदले में आया है तो सर्वनाम है। और एक आपका आर्टिकल हो गया, एक आम खाया, काउंटिंग, ये आपका क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, है ना, आर्टिकल हो गया। ये एंड दी आर्टिकल होता है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये क्या, आम है, ये क्या, इसको खा गया, मतलब इसका अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। मतलब मैंने क्या किया, एक आम को खा गया, मतलब आम रहा कि नहीं रहा, चला गया आम दुनिया से। तो ये आपका भोगी हो गया, जो कर्ता जो किया, इसका फल किसको मिला, मैंने जो किया इसको फल किसको होगा पड़ा, आम को। दुनिया से गया कौन, आम। तो जो फल होगा वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्म। जिस पर अब कर्ता का प्रभाव पड़े, जिस कर्ता जो करे उसका प्रभाव पड़ जाए, इफेक्ट पड़ जाए, जो कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो यही आपको देखना है कि कारक हो गया, कारक किसे कहते हैं। कारक के कितने प्रकार है, अगर एक शब्द कारक के कितने प्रकार है, तो 8 प्रकार है। कारक के कितने प्रकार है भाई, है ना, 8 प्रकार। अब आइए आप तो तुरंत समझ लीजिए, समझ जाएंगे। कारक के प्रकार कितने हैं, 8। 8 प्रकार हैं। कौन कौन भाई सर, कर्ता, तो यहां पर आप विभक्ति भी इसका देख लेंगे। चिन्ह जो होता है, विभक्ति मतलब क्या हो गया, चिन्ह हो गया, आपका चिन्ह भी पहचान जाएंगे, चिन्ह से ही पकड़ाएगा कौन सा कारक है और क्या है, कौन कारक है बता देना है आपको। कर्ता है, कर्ता, कर्ता ने,
कर्ता ने। दूसरा क्या है, कर्म को, ये कर्म कारक हो गया, इसका चिन्ह क्या है, को, कर्म को। तीसरा क्या है, करण से, करण से, है ना। चौथा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, के लिए। पांचवा आपादान से, आपादान से। छठा संबंध का के की, का के की। सातवां कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध का के की, आपादान से संबंध का के की, और अधिकरण कारक में पर, में पर। और आठवां आपका है, दिख रहा है, देखो देखो दिख रहा है, यहां तो दिख रहा है। आठवां है संबोधन कारक, संबोधन कारक, इसको कहते हैं संबोधन करना, हे, हो, अजी, ए जी, अजी, अरे, कहां जा रहा है रे, तो ये सब संबोधन हो गया। तो आप इसी से पहचान जाए कौन सा कर। अब कंफ्यूजन कहां होगा कि देखिए यहां भी कर्ता ने है, यहां ने हो गया, तो यहां नहीं, यहां तक से है, यहां भी करण में से है, यहां से है, यहां का के की है, और यहां भी का को की, मतलब आपका यहां कुछ गड़बड़ाएंगे। तो अब क्या कर्ता किसे कहते हैं, जो काम करता है। तो अगर आपको लिखना रहे काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला क्या कहलाता है भाई, कर्ता कहलाता है। काम करने वाला, डूइंग वर्क करता, काम करने वाला कर्ता। जिस पर फल पड़े, जिस पर इफेक्ट पड़े, प्रभाव पड़े, प्रभाव पड़े, उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म कारक। करण क्या है, ये क्या है, करण से, मतलब एक आप पहचाना होगा कि बताइए कौन सा है, करण से। यहाँ इस संबंध बताता है, दो से है, एक आपका आपादान का से है, एक ये आपका करण से। ये जो से है ये संबंध बताता है। अगर कहें हम एग्जांपल दें कि यहां पर अगर एग्जांपल दे, संबंध, संबंध बताता है। मैं पेन से लिखता हूं, मैं मार्कर से लिखता हूं। अभी मैं क्या है, मार्कर से लिखता हूं। अगर हम कहते यहां पर मैं मार्कर से लिखता हूं, अगर एग्जांपल दे, यहां पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, एक लाइन में सब समझ सकते हैं आप। इसका क्या कर्ता ने वाला है ना, राम ने, राम ने सीता से विवाह किया, राम ने सीता को चाहा। तो ने क्या हो गया, राम ने, चाहे राम ने, एक ही रखिए आप, आम खाया, राम ने आम खाया। ने क्या हो गया, राम ने आम खाया, राम कर्ता हो गया। यहां क्या है कि अब को, अब यहां लिख दे हम, राम ने, एग्जाम्पल दे इसका, कर्म का एक ही साथ दे रहे हैं सबको एग्जाम्पल, राम ने आम को खाया। अब हम को लगा दिए, को खाया, तो किस पर प्रभाव पड़ा, आम, तो यहां को व्यक्ति हो गया, कर्म हो गया। संबंध, यहां क्या एग्जाम्पल देंगे आप, इस लाइन में संबंध में क्या है, संबंध बनाना है। मैंने क्या कि राम ने, राम ने, चाहे राम कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है। तो आप बताइए कलम से लिखता है क्या है, संबंध बना रहा है, संबंध है। तो आप पहचान जाएंगे कौन है, संबंध। तो यहां मतलब क्या है, एक सिर्फ साधन है। मैं मोबाइल से पढ़ता हूं, मैं मोबाइल से पढ़ता हूं, तो मोबाइल से क्या है, संबंध है, मोबाइल से मेरा संबंध बन रहा है। तो संबंध जहां बनेगा करण, और जहां अलगाव होगा, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, है ना। तो पेड़ से क्या पत्ता अलग हो रहा है, अलगाव जहां होगा तो आपदान। यहां क्या लिखेंगे, ये अलगाव है, माने अलग हो रहे हैं, तो आपका आपदान, अलगाव आपदान। संबंध में है तो करण। अब यहां क्या एक साधन के रूप में जो हो रहा है। अगर पूछेगा साधन कौन सा कारक है,
किसमें आएगा, जो सिर्फ मीडियम है तो साधन हो गया, ठीक है। नहीं दिख रहा है इधर क्या, अच्छा, तो साधन हो गया, ठीक। तो सब यहां देखिए, अब हम लिखे यहां पर, अब देखिए संप्रदान के लिए मतलब क्या, किसी के लिए काम कर रहे हैं। राम ने मोहन के लिए किताब लाया, अगर कहेंगे राम ने मोहन के लिए किताब लाया, कौन सा कारक है पूछेगा आपसे, तो कौन मारेंगे, संप्रदान के लिए, मैंने किसी के लिए काम करना। यहां पर क्या स्पष्ट है कि किसी के लिए काम करना, मतलब आपको दान देना। यहां पूछता है, एग्जाम पूछा हुआ है कि दान देना, मैंने मंदिर के लिए दान दिया, तो दान दिया मतलब मंदिर के लिए मैंने आप समर्पित किया। दान शब्द कहां आएगा, संप्रदान में, संबंध कहां, करण में, प्रभाव कर्म कहा, यहां कर्म को, व्यक्ति कर्ता ने कर्म को करण से संबंध है, यहां संबंध बना लिख दिए हैं। और संप्रदान के लिए मैंने दान देना, के लिए काम कर, किसी के लिए काम कर रहे हैं, के लिए कर रहे हैं, है ना। और आपादान से अलगाव है, मैंने अलग हो रहे हैं, अलगाव है। मैं चाकू से मारा, मैं चाकू से मारा, मैं चाकू से, संबंध है, चाकू पकड़ के मारा, संबंध बन गया, करण हो गया, है ना। अगर कहें कि अलगाव, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, घर से बाहर जा रहा हूं, तो घर से आया, से मतलब कौन होगा, करण होगा या तो अपादान होगा, करण होगा या अपादान होगा, लेकिन अलगाव हो रहा है, घर को छोड़ रहा हूं, घर से बाहर वाला अलगाव हो रहा है, अलगाव हो रहा है, इसका मतलब है अपादान, ठीक। संबंध माने संबंध बनाना, रिलेशन बनाना, संबंध बनाना, एक संबंध बनाना। का के की विभक्ति जहां आएगा, मैं सीता को चाहा, कौन को चल जाएगा, हाँ सीता को नहीं। अब माने का संबंध बनाइए, कुछ बनाइए, राम का सीता से विवाह हुआ, तो राम का संबंध बन गया, किससे विवाह हुआ, सीता से हुआ, संबंध बन गया यहाँ पे, है ना। तो सीता से भी क्या जुड़ाव हो गया, तो ये काकी हो गया। अब आइए अधिकरण क्या है, मे पर, यहाँ क्या, यहाँ पूछेगा कि आपका मे पर मतलब क्या हो, आधार वाला, बेस, बेस। अब कह देगा कि आधार कौन सा विभक्ति, मतलब आधार में बेस कहीं रखा हुआ है, कहीं मे पर रखा हुआ है, टेबल पे, टेबल पर कलम है, टेबल पर पुस्तक है, मैं रूम में हूं, मैं कमरे में हूं, मैं कमरे में हूं, या मैं कमरे के अंदर हूं, मैं कमरे के अंदर हूं, अंदर भी देता है, इसका आप कह सकते हैं मे पर में भी अंदर भी है। कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, कौन है, अधिकरण। एग्जाम्पल समझिएगा पहले, संबोधन, हे हो अजी अरे, अगर लग रहे अरे कहां जा रहा है, अरे क्या कर रहे हो, ए जी आइए इधर, हो जी आइए इधर, है ना। अगर ऐसा संबोधन हो रहा है और तो कौन होगा, हे हो अजी अरे, यह कौन है, संबोधन कारक। तो आपने देखा कि कारक कितने प्रकार का है, 8 प्रकार का। कौन कौन, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे हो अजी अरे। आपको रट जाना है ये वाला, कर्ता ने, एकदम रट जाना, कर्ता ने जहां आएगा कर्ता, कर्ता कारक है। कर्म को जहां लगे फल प्रभाव पड़ रहा है, कर्म को, करण जहां संबंध हो से, संप्रदान के लिए, मैं दान दिए के लिए, आपादान अलगाव हो जाएगा, संबंध काके की, अधिकरण जहां रखने का आधार बेस हो, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अजी अरे। इससे इजी कुछ होता नहीं। लोग झूठ में आपको पूरा पढ़ाएगा कि कर्ता किसे कहते हैं, भाई करने वाला कर्ता, भुगतने वाला कर्म, करण क्या है, जिससे साधन का प्रयोग हो, जिससे हम सिर्फ साधन के रूप में यूज करते हैं, करण है। संप्रदान क्या है, जिसके लिए कुछ काम करे, दान दे, वो आपका संप्रदान कहा जाता है। आपादान जहां से हमको जुदाई हो, वैसी कारक लिखेंगे, पर ऐसा लिखेंगे, वैसा कारक जिसमें अलगाव महसूस किया जाता है, वो आपादान कारक कहलाता है। वैसा कारक जिससे संबंध स्थापित किया जाता है, संबंध बनता है, संबंध कारक। अधिकरण ऐसा कारक जिससे आपको लगे कि कहीं आधार किसी पर रखने का बोध होता है, में है, पर है, बैठने का बोध होता है, अधिकरण कारक आ जाता है। और जहां पर पुकारने की बात होती है, जहां पर किसी का संबोधन किया जाता है किसी शब्दों से, उसे संबोधन कारक कहते हैं। ये बात है, इसको लिखना क्या है, ठीक है। 2 बार 3 बार वीडियो देखें आप, क्लियर हो जाएगा आपका, कहीं लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको चिन्ह पकड़ पहचान लेना। जैसे हम कहेंगे के,
के लिए किसके है, तो कहेगा क्या संप्रदान के लिए। अगर कहे मे पर, तो आपको याद होना चाहिए मे पर अधिकरण के लिए है। हे हो अजी अरे, तो किसके लिए क्या है, हे हो अजी अरे बोलेंगे तो किसके लिए है भाई, तो आप कहेंगे नीचे आपका ये संबोधन के लिए है। अगर कहें करण से किसके लिए है, से, तो दोनों पूछेगा, करण से दो के लिए है सर, एक से है करण के लिए, एक अपादान के लिए। अपादान में क्या होता है सर, जुदाई होता है। करण में क्या होता है, पकड़ के रखते हैं। मैं तलवार से लड़ाई करता हूं, मैं लाठी से लड़ाई करता हूं, तो लाठी को पकड़े, संबंध है लाठी के साथ, तलवार के साथ मेरा संबंध है ना। हाथ से भाला फेंक रहा हूं, तो हाथ में पकड़ के से, हाथ से भाला के साथ मेरा संबंध बना है, तो कारक है। कौन कारक है, करण कारक है। ठीक है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से क्या पत्ते गिरे, अलगाव हो रहा है, तो वो आपादान है। बात समझ रहे हैं। तो ये आपको विभक्ति याद रहे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर असंबोधन हे हो अजी अरे। इतना अगर याद रह गया तो कोई परिभाषा की जरूरत नहीं, आप तुरंत पकड़ लेंगे कहां पर संबंध है, कहां पर दान है, कहां पर अलगाव है, कहां पर क्या है। ठीक है। तो अब देखिए यहां पर मैचिंग किया, से देख लिए, ये संबंध बता रहा है, ये आपादान अलगाव के लिए है ना। बस पकड़ लेना, बात खत्म। एक कारक हो गया। अब क्या करना है, कारक का क्वेश्चन बनाना है आपको। क्या आप जाएंगे, सेट निकालेंगे कोई भी और उसका बनाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। कारक समाप्त हो गया। कितना मिनट की वीडियो हो रहा है, कारक समाप्त करता है, समाप्त कारक। अब एग्जाम्पल बनाएंगे। अब हम कहेंगे, आपसे पूछेंगे कि मैं घर से बाहर जा रहा हूं, कौन सा कारक है, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, ये तो आपका यहां संबंध जोड़ने वाला कौन है, यही कारक है। ये कारक है, कौन कारक है, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, मैंने अलगाव हो रहा है, जुदाई हो रहा है, तो कौन है, आपादान कारक। आपादान में अलगाव होता है आपादान से। अगर लिखे मैं पत्नी से प्यार करता हूं, ठीक है। अब पत्नी से ही प्यार करता हूं लिखिए, तो अब बताइए पत्नी से प्यार करता हूं, से क्या है, कारक है, संबंध बना रहा है कि अलगाव, संबंध है तो कारक, करण कारक कौन है, करण कारक है, संबंध बंध है, करण जुड़ाव है, तो करण दोनों पहचान गया। ठीक है। अगर कोई कहे आपसे कि मैं मोहन के लिए, मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लाया, अब पूछेगा इसमें कौन कारक है, तो भाई मैं दान दिया हूं, मैं एक किसी को गिफ्ट किया हो, तो ये तो कारक है कौन, तुम्हारे लिए। यहां पर कौन है, तुम्हारे लिए, कौन कारक है, ये कारक हो गया के लिए, है ना, संप्रदाय के लिए, तो संप्रदान कारक कौन हो गया, संप्रदान कारक। ठीक है। तो किसी को पकड़ सकते हैं आप, किसी को भी आप कहे अरे कहां जा रहे हो, तो यहां ये क्या हो गया, संबोधन कारक, संबोधन की अरे शब्द से हम, तो संबोधन कारक हो गया। ठीक। तो किसी को भी आप बनाइए। अब कहें कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, कौन कारक है, दो कारक है, एक तो ने हो गया, ये कर्ता हो गया, राम मारा है, मारा कौन है, कर्ता, ये कर्ता कारक है। रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा, फल कौन मारा, दुनिया से कौन गया, रावण। कर्म किया राम, कर्ता राम है, और कर्म कौन है, इफेक्ट किस पर पड़ा, प्रभाव किस पर पड़ा, किसका अस्तित्व समाप्त हो गया, दुनिया से चला गया, रावण चला गया, तो ये आपका कौन हो गया, कर्म, कर्ता ने कर्म को। जिनको चिन्ह याद रहेगा उनको कारक पकड़ने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की संबोधन अधिकरण में पर असंबोधन हे हो अजी अरे।
यही कारक है। और इसके बाद देखते हैं, अगर सेट मिलेगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे इस पर हम आपको, जैसे करते हैं वैसे। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाएगा। बिल्कुल हिंदी आसान है, कारक के बाद और समास देखना है अभी हम लोग को, लिंग देखना है, सर्वनाम देखना है। धीरे धीरे टॉपिक ये आपको 8-10 दिन धीरे जब जब मौका मिलेगा हमको काम करते चले जाएंगे इस पर। ओके, ऑल दी बेस्ट। और थोड़ा चैनल को भाई बार बार कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को थोड़ा सा क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।